Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और एक्साइटिंग होने वाला है. सो लेट्स फाइंड आउट. आज जो स्केच हमने ड्रॉ किया है वो है जैगवर स्पिरिट. सो जैगवर ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करता है स्पिरिट कंपेनियन को. मतलब क्या है ना, इन ऐसा है कि अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंसिडर करें, आध्यात्मिक दुनिया को हम कंसिडर करें, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसा माना जाता है कि इनका जो है ना स्पिरिट कुछ इस प्रकार का होता है. इट मीन्स दैट बाहर के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, चाहे वो कितने भी टफ हो, चाहे वो कितने भी चैलेंजिंग हो, उसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो. सो लेट्स फाइंड आउट. सो आपके लिए क्या नया आ रहा है. ओके, सो लेट्स सी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है एक्साइटिंग. ऑफ कोर्स यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या एक्साइटिंग होने वाला है. पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इधर तो आप कोई यू हैड बिन स्टडिंग लाइक केमिस्ट्री और समथिंग, कोई ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे इस रीडिंग को देखने से पहले, या आप ऐसा कोई वीडियोस देख रहे थे जो मे बी रिलेटेड टू साइंस हो. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक आप बार बार अपने घड़ी को बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हो, वॉच को देख रहे हो आप. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप ना कुछ दवाई ले रहे होंगे, उसके बाद शायद आपने देखा होगा या वीडियो इस तरह से कुछ दिख रहा है. नाउ देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव बिकम सो मच इन हाईलाइट. यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करें तो यहाँ पे मुझे एक इमेज इस प्रकार दिखाई दे रहा है. अगर हम देखें तो यहाँ पे इधर तो ये क्रॉस साइन है, होली क्रॉस है, और दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो साइन है ये टेम्परेंस कार्ड को ही सिग्निफाई करता है, या हायरोफेंट का एनर्जी जो है वो सिग्निफाई होता है. सो अगर ये हायरोफेंट की एनर्जी सिग्निफाई होता है, इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में कुछ रूल्स, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसा नियम या कानून, कुछ ऐसा लॉज हो सकता है कि चेंजेस हो जाए और आपको वो मानना पड़े. इनफैक्ट सबको मानना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपके कंपनी में ही क्यों ना हो. ठीक है, हो सकता है कि आपको भी अपने बिजनेस में कुछ लॉज का चेंज होने के वजह से कुछ रेक्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफाई जैसा होता है ना. हर कंपनी में ही कुछ ना कुछ लॉज में परिवर्तन होगा ही, रूल्स एंड रेगुलेशन में परिवर्तन होगा ही. सो आई डू थिंक सो दैट यू मे हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू दैट. जैसे नियम बदल जाएगा उसके हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता है. यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है. अगर ये एक टेम्परेंस की एनर्जी है, सो मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि जो चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको नेग्लेक्ट हो रहा था, जानबूझ के आप नहीं कर रहे थे बट हो रहा था ऐसा, आप अपना फोकस या अपना अटेंशन आप नहीं दे पा रहे थे उन सारे विषय पर, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गिव वेटेज, यू आर गोइंग टू गिव वैल्यू टू बोथ. ये हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ या करियर, या हो सकता है इट कैन बी लाइक बिजनेस, और you can like say that it is regarding your clients, it is regarding your customers, anything like that. मतलब आप इधर अपने जो है ना, मे बी आप अपने जो घर है उसके बारे में आप सोचे जा रहे थे, फैमिली के बारे में सोच रहे थे, तो ऊपर से क्या हो रहा था, आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर गए.
हो सकता है कि उनके वजह से आपका जो है बाहर जाने का मौका तो था, लेकिन आप ले नहीं पाए। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है देयर विल बी सर्टेनली अ बैलेंस इन दैट। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, हो सकता है कि उस दौरान वो कंपनी जहाँ पे भी आपको भेज रहे थे, हो सकता है कि कंपनी एकोमोडेशन नहीं दे पा रहे थे, तो आप अपने फैमिली को नहीं लेके जा पा रहे थे उस तरह से। मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा पॉट आया है जो कुकिंग के लिए है, खाना बनाने के लिए है। सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट, यू नो, मे बी आप सब लोग यहाँ पे देखो, इसके हाथ में कुछ ऐसा है, बॉल है। सो आई कैन सी फन, रिक्रिएशन, प्लेइंग एक्टिविटीज़। हो सकता है कि आप लोग ग्रुप में कोई जगह पे ऐसा जाए, ठीक है, जैसे पिकनिक जैसा सेटअप दिख रहा है, लोग खेल रहे हैं, ओके, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, वट एवर बी इट इज़, वट एवर बी इट इज़, इवन यू नो क्रिकेट, वट एवर। और बीच में जो है खाना बनाया जा रहा है, बॉन फायर है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, कैंपिंग है, कुछ इस तरह से, सम एक्टिविटीज, सम फिजिकल एक्टिविटीज, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो देयर कैन बी लाइक अ ग्रुप एंड फन एंड एंटरटेनमेंट बोथ। ओके, और देखते हैं कि और क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। अगर हम इस तरह से भी देखें तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे देखो फिर से एक आर्कएंजल यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे दो लोग साइड में बैठे हैं और ऊपर से चेयर में बैठे, जैसे वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसा अप्रूवल हो जो जिनका वेट ये लोग कर रहे हैं। हो सकता है ये लोग आपको अपने ऑफिस में मिलने के लिए आए और आपसे कुछ पूछे, या आपको वो आंसर देना पड़े, या आप उनसे कुछ पूछे तो उनको आंसर देना पड़े। मतलब एक डिस्कशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को बुलाएं, उनके साथ कुछ आप डिस्कशन करें, इंटरेक्शन करें, उनसे कुछ आइडियाज़ लें कि किस तरह से कुछ चीज़ें कैसे सॉल्व हो सकते हैं। आई कैन सी लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा, आपको ऐसा लग रहा था बहुत टाइम से कि मैं ना सिर्फ और सिर्फ ना अपने जो है मेहनत करते ही जा रहा हूँ, मेहनत करती जा रही हूँ, मुझे जो है ना अभी एक एक जगह पे जाके जस्ट ऑर्डर देने हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है, अभी और नहीं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई बॉस है या सीनियर है जो आपको खींच रहे हैं, मतलब वो आपको अपने ही नीचे काम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर है, क्योंकि उसको मज़ा आता है। आप भी नहीं जाने वाले उसके इशारों पे। अभी आप उसके इशारों पे तो बिल्कुल डांस नहीं करने वाले। मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू यू नो क्विट, और यू आर गोइंग टू गिव दैट रेजिग्नेशन लेटर कि नहीं बस अब और नहीं, आप जो है मुझसे ऐसा काम नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे मुझे ये तो दिख रहा है आप तभी ये चीज़ बोल पा रहे हैं जब आपके पास ऑलरेडी कुछ चीज़ रेडी है। सो आई कैन सी लाइक दैट। आई कैन ऑल्सो सी दैट मे बी आपके फ्रेंड हो सकता है कि आपको मैसेज करे कि वहाँ पे कोई जॉब वैकेंसी है, वहाँ पे कुछ करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर या आपके पार्टनर आपको तब मिल रहे हैं जब आप बहुत ज़्यादा ही, मतलब यू हैड बिन सर्चिंग फॉर समवन, बट आपने जैसा उम्मीद ही छोड़ दिया, आपने फॉरवर्ड मोशन छोड़ दिया, मोशन ही आपने छोड़ दिया, आप मूवमेंट करना ही बंद कर दिए। आप सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चलो ठीक है आ जाएंगे, कभी ना कभी तो होगा। कभी आप ऐसा भी कह रहे हो पता नहीं क्या दरवाज़ा बंद हो गया है, शायद मेरे लिए कोई भी नहीं है। एंड एट दैट टाइम आई कैन सी लाइक दैट दैट पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ, जहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आएंगे और आप भी उनके साथ जब जाएंगे तब भी आपका बहुत ज़्यादा उम्मीद और एक्सपेक्टेशन होगा। तो दोनों का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जो है एक दूसरे के लिए मैच होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट थिंग्स आर गोइंग टू गेट लेस कॉम्प्लिकेटेड। जो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस था, सीरियस इश्यूज था, आपको ऐसा लग रहा था कि खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको कैसे कंट्रोल में लेके आते हैं, तो अचानक आप देखेंगे बिल्स भी आना कम हो गया है, ठीक है, पेमेंट भी आपको कम ही करना पड़ रहा है, एनर्जी यूजेज भी बहुत कम हो रहा है, ठीक है। किसी ना किसी उपाय से आपको अचानक से हो सकता है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल गया, अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आई कैन सी लॉट ऑफ एवेन्यूज़ फॉर ग्रोथ। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ का आपको हो सकता है कि तकलीफ़ है अभी प्रेजेंटली, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा फिजिकल जॉब तो आप ही कर रहे हो।
आपको ऐसा जॉब बिल्कुल नहीं करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे क्वालिफिकेशंस अनुसार मुझे जो जॉब मिला है दैट आई एम नॉट इनटू इट, मुझे यहाँ पे ये जॉब फिट नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आप बहुत चाहते हो, आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, कंपेंसेट भी करते हैं, पैसा भी ठीक ठाक मिलता है, लेकिन आपको वो प्रमोशन चाहिए, आपको हाई रैंक चाहिए, जो आपको वो मिलेगा बिकॉज आप खुद ही एंड कर देंगे उस चीज़ को, एंड उसके अनुसार आपके एक्सपीरियंस के अनुसार यू आर गोइंग टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। नाउ लेट मी सी विद दिस। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स पर गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। प्लीज़ गाइड करें। देखा द एम्परर कार्ड यहाँ पे यही कहता है 4, द नंबर ऑफ द कार्ड इज़ 4 विच मीन्स स्टेबिलिटी। यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि इन जनरल इट मीन्स लाइक दिस कि यू नो दैट आप बहुत इतना दिन से आप लोगों का ऑर्डर्स सुन रहे थे, आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, आप उनके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चल रहे थे। कुछ समय के बाद ऐसा होगा दैट यू आर गोइंग टू प्ले दैट गेम। ठीक है, बहुत सारे मैनिपुलेटर्स आपके आसपास हैं, बहुत सारे ड्रामा क्रिएटिंग जो है लोग हैं जो नौटंकी क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको सहन करना पड़ा क्योंकि आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैंने तो इस पोजीशन में ही ज्वाइन किया था, तो मेरा तो हक ही नहीं बनता है कि मेरे जो ऊपर सीनियर्स हैं मैं उनके साथ ऐसा करूं। सो यू आर गोइंग टू एंड दैट जॉब, इधर वो एंड हो जाएगा या आपका प्रमोशन यहाँ पे है। सो स्टेबिलिटी इज़ दैट, जहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल रहा है, एक ग्रांट आपको मिल रहा है, एक अप्रूवल आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे आपको परमिशन मिलेगा, जहाँ पे आपको परमिट मिलेगा टू हैव दैट ऑथोरिटी कि नहीं, हम लोगों के ऊपर, लोगों को भी हम इंस्ट्रक्शन दे पाए। इतना दिन से तो हम ही सुन रहे थे। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। इवन ये भी यही कहते हैं कि आपको एक रिलेशनशिप में जो एक प्रॉमिस चाहिए था, ठीक है, जो आपको एक सैंक्शन चाहिए था, जो आपको ऐसा चाहिए था कि हाँ वो भी आपके बात माने, या आपको जो है ना, आपको एक मतलब आप दोनों जो है शादी के बंधन में बांध जाओ, उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू प्रॉमिस यू। मे बी ये इंसान शायद आपको शो नहीं कर पा रहे हैं बट दे वांट टू प्रॉमिस यू। नाइट ऑफ वैंड, सो आने वाले समय में आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत कुछ घटनाएं इस प्रकार होगा कि आप खुश होंगे, मतलब ढोल बजने लगा यहाँ पे देखो यूनिकॉर्न भी है। सो ऑफकोर्स आई डू थिंक सो दैट पेट में बहुत गुदगुदी होगी आपकी, जैसा आपको लगेगा ना कि जैसे सारी खुशियाँ आपको ही मिल रही है। सो विल बी रियली एक्साइटेड। मे बी ये ट्रैवल हो सकता है, कोई अराइवल हो सकता है किसी का आपके लाइफ में। नंबर 3, 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज एंड स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी रेस्ट्रिक्शंस, जो भी बंधन जिसमें भी आप फंसे हुए थे, यहाँ पे देखो सारे जो क्रोज है, द क्रोज ऑल ओवर हियर, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे बंधन को खोलने की कोशिश किया जा रहा है ताकि आप मुक्त हो जाओ। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं किस तरह से आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अननेसरली इधर आप खुद फील कर रहे हो कि आप स्टक हो, या आपका जो है ना लिमिट दिया गया है कि ऑफ लिमिट है, इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकता। आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो जेल से कम नहीं है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है, मेरे आंखें भी बंद कर दिया तो मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। What should I do right now? यहाँ पे ऑलरेडी द आंसर इज देयर दैट यू आर गोइंग टू बी फ्री वेरी सून। ये सारे जो बंधन है इससे आप मुक्ति आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ वो नहीं बट यू आर गोइंग टू एन्जॉय लाइफ। यस, एन्जॉयमेंट। बॉटम ऑफ द डे क्या आ रहा है, 9 ऑफ कप्स। खुल के जियोगे आप, बस खुल के जियोगे, जैसे आज खुल के जी रहे हो, tomorrow also you will live freely and you will live with lot of enjoyment and happiness। यहाँ पे एक spiritual happiness दिखाई देता है,
मन की संतुष्टि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and